Hi friends, hope you guys are doing well. So in today's video, we'll be talking about imbalanced data, biased data and outlier detection. So guys, I was going through your syllabus and I found these topics were left for unit 1 uh, along with 2-3 more. But yeah, these were little important to discuss because ये basics हैं. ठीक है, so come on, let's start. Imbalanced data क्या होता है? फॉरगेट अबाउट डेटा. कोई भी चीज़ इम्बैलेंस्ड है वो क्या होती है? मतलब वो प्रॉपरली एक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चल रही. वी से कि इन आवर लाइफ वी नीड अ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस. कितना सुन रहे हैं आजकल हम. ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? कि हमारा एक प्रॉपर हिंदी में बोले तो संतुलन बना रहना चाहिए, राइट? सिंक्रोनाइज्ड रहने चाहिए. हम लोग वर्क करते हुए वर्क करें, हाउस फैमिली टाइम देते हुए वो काम करें. तो एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया ये. ठीक है. सिमिलरली अब हम डेटा की बात करते हैं. तो अगर हमारा डेटा एक ही के पास जाता जा रहा है, मतलब किसी एक ही केस में जाई जा रहे हैं, बट जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा केस है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो जो दूसरा पहलू है उसमें उतना डेटा हमारे पास नहीं है बिकॉज वो केसेस कम होते हैं जनरली. तो क्या, तो वो इम्बैलेंस्ड है. हमारा होना चाहिए कि ट्रेनिंग डेटा भी अगर हमें देना है तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा दे दोनों केसेस के लिए. बट बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट्रेन ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग हम ऐसे ही डेटा दे देते हैं. अच्छा, एक एग्जाम्पल पहले सुन लेते हैं, उसके बाद विल टॉक अबाउट दिस थिंग. तो सपोज हम किसी हॉस्पिटल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि हमने एक ट्रेनिंग डेटा दिया जिसमें से वी गॉट टू नो कि अराउंड 95% ऑफ पीपल आर हेल्दी. तो जो कुछ परसेंट हैं वो अनहेल्दी हैं. अब क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है ना, दैट कम्स टू बिलीव दैट कि वो ट्रेनिंग डेटा जो 95% की एक्यूरेसी पे वो चलेगा बिकॉज उसके पास बहुत सारा डेटा है. ठीक है, इट इज क्लेमिंग टू बी 95% एक्यूरेट. पर डॉक्टर्स को क्या चाहिए? डॉक्टर्स को वो डेटा चाहिए जो लोग सिक हैं. हेल्दी हैं वो तो गुड एंड फाइन परफेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें डेटा किन लोगों का चाहिए? जो सिक हैं, जो बीमार हैं. तो इस केस में इम्बैलेंस्ड डेटा एक प्रॉब्लम बन जाता है एआई में. ठीक है, come on, let's read now. तो classification models attempts to categorize the data into different buckets. वही चीज हो गई कि हमने एक बकेट को मेजॉरिटी ऑफ डेटा दे दिया जबकि दूसरी अंडर रिप्रेजेंटेड रह गई. जैसे सपोज इधर बना देती हूँ, हमारे पास दो बकेट्स हैं. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक ही को डेटा देती रही. ठीक है, इसको बहुत कम दिया. ठीक है, बट इसके पास फुल डेटा है. एक पॉइंट के बाद इट विल स्टार्ट फ्लोइंग. ठीक है, इसके पास तो डेटा फुल हो गया. यहाँ पे जो डिप्राइव्ड है इससे रेलेवेंट तो कोई चीज हमारे पास आ ही नहीं रही. ठीक है, मतलब हम इसकी चीजों को तो कभी लर्न कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, बिकॉज द केसेस आर लेस. अब वही बात है कि problem is that the model learns that it can achieve a high accuracy by constantly predicting the majority class. अब वो तो इसी को concentrate कर रहे हैं कि 95% मेरे पे लोग जो हैं, people हैं, वो healthy हैं. पर जो बाकी के बचे 5% लोग हैं वो sick भी तो हैं, उनको तो कोई देख ही नहीं रहा. पर डॉक्टर्स को फोकस इस पे करना है, पर वो फोकस किधर जा रहा है? तो इट्स प्रॉब्लम. ठीक है, तो मेजॉरिटी क्लास इवन इफ रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटी क्लास इज इक्वली इम्पोर्टेंट. आई थिंक इवन रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटी क्लास is equally important. हाँ, अब ठीक है. So the problem is that the model learns that it can achieve high accuracy by constantly predicting. majority class को predict करता जा रहा है जबकि हम ये recognize नहीं कर पा रहे कि minority class भी equally important है.
अब आते हैं बायस डेटा। गाइस इसके बारे में मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा, इनफैक्ट कुछ भी नहीं लिखा, बिकॉज आई थिंक हम बायस एंड डेटा को डिफरेंट मतलब बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बायस डेटा से क्या हो सकता है, बायस डेटा हुआ क्या, बायस डेटा वो हुआ जो कि हमारा इनएक्यूरेट डेटा हुआ, जो कि किसी एक ही कंडीशन को देख के चल रहा है, ठीक है। और ये बात बहुत इजी है एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिवली नहीं किया, ठीक है। एंड आई एम नॉट मेकिंग डिफरेंट वीडियोज ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इट्स अ वेरी माइन्यूट टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, देयर आर वेरियस अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस, ठीक है। सो थोड़ी थोड़ी सी बात अगर मैं करती हूँ तो बायस डेटा वही हुआ जो कि इनएक्यूरेट डेटा हुआ, ठीक है। एक मशीन इनएक्यूरेटली डेटा को जब भी लर्न कर रही है और फिर वो रिजल्ट भी तो उसी हिसाब से एक ही चीज़ को देख के, अगर सपोज मैं किसी चीज़ के बारे में अच्छा 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 सुनती जा रही हूँ तो मेरा माइंडसेट, मेरा परसेप्शन किसी चीज़ को लेके क्या होगा, वो अच्छा ही अच्छा 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 ऐसा बनता जाएगा ना। पर हमें अपना परसेप्शन कैसा चाहिए कि मैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखूँ, मैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखूँ और फिर अपना डिसीजन लूँ, दैट इज अनबाइस्ड डिसीजन। अदरवाइज तो मैं किसी की फॉल्ट सुनते जा रही तो मैं फॉल्टी ही समझूंगी उस बंदे को या उस चीज को। सिमिलरली अगर मैं किसी चीज की अच्छाइयां सुनती जा रही हूँ तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सही है, ठीक है। सो ऑलवेज टेक द डिसीजंस अनबाइस्डली। सिमिलरली हमारे मशीन लर्निंग में भी हम यही सीख रहे हैं। अब आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर्स क्या होता है, सबसे पहला आउटलायर इज जैसे सपोज मेरे पास बहुत सारे ऐसे डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग सा आ गया तो ये मेरे लिए आउटलायर हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट इज आउटलायर टू मी, मतलब इट इज अ डेटा पॉइंट विच इज डिफरेंट, क्योंकि ये डिफरेंट था इसलिए मैंने इसको आउटलायर का फ्रॉम द अदर डेटा सेट्स, ठीक है। तो आउटलायर का मतलब हमें पता लग गया। अब डिटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले बिकॉज अगर ये डिटेक्शन नहीं होगी तो क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा ये डेटा, मुझे डेटा में सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए तो मेरे को ये वाली चीज हटानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं हटाऊंगी और कुछ इस तरीके का डेटा प्रेजेंट कर दूंगी तो ये हमारे लिए एक गलत डेटा होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। अब इस चीज को डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वन ऑफ मेनी, ठीक है। ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी चीजें आप रीड कर सकते हो एक बार इफ यू वांट, बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा सफाइस करेगा, ठीक है। तो आए तो अब हम जेड स्कोर मेथड में कैसे, जेड स्कोर मेथड से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि आउटलायर है या नहीं। तो हम इससे इन दिस मेथड हमारा आउटलायर डिटेक्शन यूज करता है डेटा सेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड, मैथ्स में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड इट्स मीन, हम उस स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन निकालते हैं, ठीक है, और आइडेंटिफाई करते हैं डेटा पॉइंट्स दैट आर डिफरेंट, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, करते कैसे हम बता देते हैं। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब z हमारा जब भी 0 होता है ना तो मेरा x इज इक्वल टू म्यू, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स z ही 0 है तो फॉर्मूला ही बन जाता है यार, ये 0 हो गया, ये यहाँ पे x माइनस म्यू है तो हम कर देंगे ना, हम पता लग गया कि एट द एंड ये दोनों इक्वल ही हो गए, ठीक है। इसलिए पर अगर हमारा z +1 -1 +2 -2 +3 -3 तो ये डिपेंडेंट होगा x पे, ठीक है। मतलब अगर ये +1 -1 है तो फिर ये भी +1 -1 ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं ये क्या चीज बनाई है मैंने, देखो गाइस इसमें क्या हो रहा है कि हमने ना नॉट सो अनयूजुअल वाली चीजें देखनी है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है वो z इज इक्वल टू 0 का केस है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें आ रही हैं, फॉल कर रही हैं इस पार्ट पे, ये मेरी है नॉट अनयूजुअल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब
ये वाला जो केस आता है ना यहाँ पे, z इज इक्वल टू 1 देखा हमने, z इज टू 2 पे दोनों साइड पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडरेटली अनयूजुअल केस, ठीक। सिमिलरली z इज इक्वल टू 3 के बाद कुछ भी आ रहा है, मतलब वो कुछ बाहर का है, ठीक है, दैट इज एन आउटलायर। आउटलायर है, आई थिंक ये चीज सफाइस कर रही है। अब मेरे को इससे क्या पता लगता है कि अगर मेरे x की वैल्यू, ठीक है, बेसिकली अगर मैं ये कह दूं कि मेरे z की वैल्यू मेरी 3 से ज्यादा है, ठीक है, या फिर z की वैल्यू -3 से कम है, तो ये आउटलायर का केस बन जाता है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई गेस इस पूरे टॉपिक्स में यही सब था, और जहाँ तक मेरी नॉलेज मुझे कहती है, मुझे नहीं लगता कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बट यू नेवर नो, कभी आ जाए तो यू हैव द आंसर्स, यू कैन प्रिपेयर। आई थिंक इतना मुश्किल भी नहीं है कि इसको छोड़ के जाया जाए, तो इसलिए वी हैव डिस्कस्ड एंड आई होप आई वाज वेरी मच क्लियर। कोई डाउट आता है किसी पॉइंट पे, प्लीज कमेंट, and I request you, please subscribe to the channel and don't forget to like, share and comment. Thank you guys, have a nice day, and please take the screenshot.